नमस्कार जी। नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पंचकुला में सेक्टर 16 के ही नहीं पूरे पंचकुला के मशहूर ढाबे पर बैठे हैं और किनके साथ, ढाबे के मालिक देवता दीन यादव के साथ। देवता दीन जी बेसिकली उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन अब तो ये पंचकुला के और हरियाणा के होके रह गए हैं। इनको लेके पंचकुला में एक आम राय ये है कि क्वालिटी यानी गुणवत्ता को लेके, स्वाद को लेके, व्यवस्था को लेके जो न्यू वैष्णो ढाबा है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो यहाँ क्योंकि ये शहर के बीच में है, सेक्टर 16, 15, 10, 17, 16, 17, 18 जो भी हैं आसपास के सब लोग जो है ना, ये कोशिश करते हैं कि सप्ताह में एक बार 2 बार, या कई लोग तो ऐसे हैं जो प्रतिदिन खाना नहीं खाते तो कोई सब्जी ले जाता है, कोई दाल ले जाता है, और ये होम डिलीवरी भी इनकी शुरू से सर्विस में शामिल है। तो आज इनसे अपने इनके ढाबे को लेकर इनसे बात करते हैं। देवता जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपने ये व्यवसाय यानी ये ढाबा जो है बेसिकली कब से शुरू किया, कितने साल पहले? 2001 से। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले भी था ढाबा, लेकिन अपना फुटपाथ पे था, सेक्टर 7 में। जी, फुटपाथ पे चले थे। जी जी। तो आपने बिल्कुल जीरो से जिंदगी शुरू की इस व्यवसाय की। बिल्कुल। तो इसमें आरंभ में आपने किस बात पे फोकस किया? आपने क्या समझ के होटल बनाया, ढाबा बनाया? आपको यहाँ जरूरत महसूस हुई या किसी ने सलाह दी आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सलाह नहीं। अब तो अपने भाई रोजगार के उसमें थे हम जी। तो मुझे ऐसा लगा, घूमा फिरा कि चलो 16 में खोलते हैं। फिलहाल कोई ढाबा नहीं, लेकिन ढाबा तो हमारे साथ ही और आगे पड़ाक से। जी जी। तो इसमें ना जी, ढाबे के हर ढाबे की कुछ कई बार क्या होता है कि कोई डिश बड़ी मशहूर होती है जिस पे उसका काम धंधा जो है ना। डिशें तो हमने सारी ऐसे बनाई, कोई भी आइटम लोगे तो सब आइटमों में दम है। बकाया उन्हीं भी होता है, किसी को जी अलग चॉइस होती है। ठीक है। बकाया सारी आइटमें मैं एकदम परफेक्ट बनाता हूँ, किसी में कोई कमी नहीं होती। यादव जी, ये कहते हैं कि इसमें जो ट्रेंड लोग होते हैं जिनसे काम लेते हैं आप लोग, वो स्थायी नहीं होते, कई बार निकल जाते हैं। मान लो एक आदमी बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छी दाल बनाता है, वो चला जाता है, तो उसका विकल्प कैसे तलाश करते हो? देखो जी, विकल्प क्या तलाश करें, हमारे पास तो निकला कोई नहीं है। अच्छा, ये बड़ी बात है। मतलब क्योंकि आप लोग उनका ध्यान रखते हैं इसलिए। 2001 से जो लगे थे लड़के, हाँ जी, वो तो परफेक्ट वो कारीगर है ही। उनके बाद और जुड़ते गए जो लड़के नए, वो है बस वही है। और हमने बाहर से कारीगर नहीं लाए हुए। वेरी गुड। अच्छा, जैसे ना जी होटल को लेके कुछ लोग ये महसूस करते हैं कि पता नहीं अंदर कैसी सब्जी ये तैयार लेके आते हैं, पता नहीं कैसा सब स्टैंडर्ड, कोई मतलब दूसरे आर्टिकल्स हैं, जैसे आमतौर पे पनीर को लेके ये बहुत सारे आदमी करते हैं। हाँ, तो आप अपनी रसोई को इस बात के लिए ओपन रखते हो कि वे कोई चेक कर ले, देख ले? नहीं जी, रसोई तो जब मर्जी आओ चेक करो, तो आपको चकाचक बिल्कुल मिलेगी, सफाई से लेकर और सामान तक बिल्कुल टिच। जी। अच्छा। हाँ जी। तो रेट्स वगैरह को लेके अगर दूसरे होटल से तो हम लोगों के हमसे बहुत ज्यादा है जी। हमारे बराबर भी जिसका रेट है वो भी हमसे ज्यादा रेट है। क्यों? क्वालिटी और क्वांटिटी हमारी ये दोनों बहुत बढ़िया है, परफेक्ट चीज है। जी। यादव साहब देखो, इस व्यवसाय में कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कई लोग जो है ना वो पीना पाना पसंद करते हैं, ले आते हैं। इनकी वजह से तंगी तो बहुत आती है। कई बार कस्टमर को भी तंगी उठानी पड़ती है, बीच में बैठ के दारू पी लिए, पी के यहाँ क्या पी लिए, पी के आते हैं, आ गए। हाँ बिल्कुल, आप उनको कैसे रोकोगे? खाने को मना नहीं करते, अब जो है बैठ के वहाँ चिक्के मारे, हाँ जी बिल्कुल, गाली गलौज भगते रहते, खाना खाते रहते हैं। जी, होटल की एक पहचान और बताते हैं कि जिस पे लेडीज ज्यादा आती हैं, तो ये समझो कि वहाँ वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं और उनकी पसंद का भोजन भी वहाँ मिलता है। ये मानना तो ये तो है ही है। तकरीबन आज तक भगवान की कृपा रही है कि लड़ाई झगड़ा हम जल्दी से किसी से होने नहीं दिए। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग के लोग जो हैं, जो इंस्पेक्टर हैं, फूड इंस्पेक्टर वगैरह, वो भी उनकी जिम्मेदारी है, वो कभी यहाँ चेक करके गए? कई बार आ चुके जी। तो कभी कोई सैंपल फेल वेल तो नहीं आया? देखो जी, सैंपल लेने का टाइम ही नहीं आई उनको। फिलहाल उन्होंने जब देखा रसोई एकदम झकास चकाचक, जी वो देख के ही वापस चले गए जी। अच्छा देवता दीन जी, एक बात आम है कि इसमें होटल के व्यवसाय में
बहुत डिपार्टमेंट के अफसरों की या और बेचारे की वो है ना क्या नाम है, बेगार बहुत झेलनी पड़ती है। तो आपको भी इस क्रॉस से गुजरना सबके साथ है जी, कोई मेरे साथ नया खेल थोड़ी है। जी, ये जी। सबके साथ है। जी 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 हाँ, लेकिन ये इतना नहीं है कि जो भारी पड़ जाए काम छोड़ के भाग जी। जाओ। अच्छा जी, ये लॉकडाउन के दौरान हाँ क्योंकि लॉकडाउन के दौरान रोड बंद रहे, इनसे काफी नुकसान हुआ होगा। अब आप उससे उबर गए हो? नहीं नहीं, उसका उबरना कहाँ से हो जाए, वो तो साला बहुत पैसे का नुकसान हुआ, क्योंकि मैं उधर तैयार करवा दिया तो जी वो भी जी पैसे गए। जी 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 जी। और इधर 4 महीना लॉस में ही चलता रहा ठीक है। खोलने के बाद। तो यार साहब, आपने देखो क्योंकि सड़क पर काम करके भी देखा है, आज आपकी अपनी दो होटल हैं, खुद की मलकियत के हैं, कितना संतोष महसूस करते हो? संतोष तो जी मैं शुरू से रखता हूँ, जब फुटपाथ पे था और जब यहाँ आके खोला तब भी संतुष्ट था। जी जी। क्योंकि हमें ये पता है कि परमात्मा ने जैसे रखना है हाँ जी, मुझे वैसे ही मतलब रहना नीयत पड़ेगा। ठीक होनी चाहिए। हाँ, क्या अब इस हम पैसे हो जाएं पैसे ना रहें, हाँ उसका कोई मतलब नहीं है, जी क्योंकि परमात्मा के हाँ जी, सिस्टम पे अनुसार ही हमें हाँ चलना पड़ेगा। जी हम जी चाहे जितना मर्जी मेहनत कर लें, चाहे जी जितना मर्जी कमा लें, जी जी जी। पूरा कुछ नहीं हो सकता है। तो जैसे सब्जी वगैरह जो है ना जी, वो किसी और के जिम्मे लगाते हो, कुछ देखो, पैसे लिया शुरू में तो मैं अपने आप खुद लाता था, लेकिन जब काम बढ़ गया तो फिर वो मुझे एक आदमी अलग से जाना रखना मुश्किल पड़ हो गया। गया। तो वो सप्लाई करता है जो सब्जी हमारा अलग से, वो हमारे ही हिसाब से सप्लाई करना शुरू किया। वो खाली पहले आलू की सप्लाई करता था। हाँ, तो उसको भी फिर काम मिल गया जी। हाँ, फिर मैंने उसको बोला यार हमारी सब्जी ले आना है, और वो खुद कहने लग गया कि लाला जी आपकी सब्जियां मैं और ले आ दूंगा, आपसे सिर्फ आप 50 पैसा या रुपया लूंगा, इससे ज्यादा हाँ नहीं, जो आदमी पहले तो ही मैंने बोल देता सोचा है कि कि भाई भाई हाँ ठीक बात, नहीं नहीं, इतना तो हक ही हमने बनता है बिल्कुल अगले बिल्कुल का। हाँ जी हाँ जी अब बिल्कुल ये भी नहीं लेगा तो क्या वो मुफ्त में काम 100% बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी देवता जी, हम्म, इस व्यवसाय में अब तक आपको यहाँ मतलब काफ़ी साल हो गए यहाँ रहते, कुछ कड़वे अनुभव भी हैं कुछ लोगों को लेके, भाई जैसे आपके साथ किसी ने अच्छा नहीं किया, या आपको ये लगता है कि भाई मेरे साथ चलो वो तो बहुत ऐसे होता है जी। जी जी अब उसको कौन इतना याद रखेगा कि इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, उन्होंने, फिर तो मैं उसी में उलझा रहूंगा, काम नहीं क्या करूंगा। ठीक, हाँ थोड़ा सा सकारात्मक होना पड़ता है, जो बातों हो को गया पीछे, उसके बाद उसी टाइम सब हाँ भूल भाल मतलब के पीछे एक मुड़ के किनारे आप रखना। पीछे मुड़ के नहीं देखते। ना ना ना, उस चीज में हम पड़ गए तो हमारी जिंदगी बेकार। उसको तो जी आप जैसे है ना, आपका जैसे ढाबा जो लोकप्रिय है लोग, तो आप जो होम डिलीवरी करते हैं उसका एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं? नहीं जी, एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। अच्छा जी, बकाया एरिया वाइज जो दूर है ज्यादा हाँ तो तो उनके करते हैं ये ना आपकी, तब भी नहीं करते, हाँ जी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते। जी वो जैसे आपने 16 सेक्टर का है, 100 रुपया कोई सामान मांगा तब भी हाँ है। नहीं, ठीक 17 में 200 है, हम्म 8-9 में 200 है, जी। लेकिन इससे बाहर जब निकलेंगे तो 300 रुपये का सामान होना चाहिए। आपकी जो उससे भी और हाँ दूर जी जाएंगे तो 400 जी जी रुपये 500 रुपये तक जी जी। डिलीवरी। आपकी समोसे की दुकान पे समोसा भी आपका अलग से बनता है, बड़ा हाँ जी, उसका हाँ जी, उसकी डिमांड है, हाँ जी। तो उसके बनाने में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अलग से डालते हैं या? बनाने में तो जी मेहनत बहुत ज़्यादा है, हमारे वाले समोसे में बहुत मेहनत है। उसमें तो कारीगर बाहर से अगर नए कारीगर आए तो टिकते नहीं, भाग जाएंगे, वो अपने जी आप ही भाग जाते, जी क्योंकि मेहनत बहुत ज़्यादा है। ठीक है जी। आलू छीलना है, काटना हाँ है, उसको काट तैयार के करना धो है जी, धा उसकी के, तो उसकी हाँ हाँ, रबिंग है, तला उसको जो है ना धुलाई तैयार करना धुलाई है। करके अच्छी तरह कटाई होगी, छिलाई होगी, फिर धुलाई होगी, फिर कटाई होगी, फिर धुलाई होगी, फिर जी। उसके बाद अच्छा यादव साहब, तड़का लगेगा। हाँ आपके पास जो हाँ, कस्टमर आते हैं अच्छा जी। उनमें कुछ खास कस्टमर हैं जिनको आप ये समझते हैं कि ये तो हमारे जी, साथ अब दिल से इसे जुड़े हैं? मैं गिनती कैसे करूं जी, बहुत ही सारे, हर सेक्टर से जो पंचकुला के हैं वो तो बेइंतहा कस्टमर जुड़े हैं। जी जी जी। हमारा कोई चलता फिरता वो रास्ते का ढाबा नहीं तो है, है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ नहीं, सब रेगुलर रेगुलाइज लोग वाले, हाँ सब रेगुलर रेगुलाइज लोग। वाले ही हैं। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत अच्छा लगा जी, फिर मिलेंगे, धन्यवाद आपका, बहुत ओके। मेहरबानी।